बहुत समय पहले अमरगढ़ नाम का एक राज्य था। इस राज्य का राजा राजा विक्रमद्वितीय अपने न्याय, शौर्य और करुणा के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। लेकिन एक और बात थी जो उसे और भी खास बनाती थी, उसकी 5 रानियां हो। हर रानी अलग स्वभाव की, अलग गुणों वाली, और राजा से उन्हें उतना ही प्रेम मिलता था जितना कि एक हृदय में 5 दिशाओं से प्रकाश आ सकता है। हर शाम महल के मयूर महल में एक अद्भुत परंपरा होती। राजा अपनी 5 रानियों के साथ रास नृत्य करता, जहां संगीत बहता, दीपक जलते और हवा में खुशबू घुली रहती। लेकिन एक चीज थी, हर रात को एक अनजाना साया महल की छत पर दिखाई देता, और उस रात रानी कोई भी हो, उसके कक्ष में कुछ रहस्यमय घट जाता। एक रात रास के बाद रानी चंद्रलेखा अचानक बोली, महाराज, महल में कोई है, हमें देखा जा रहा है। राजा ने पहरेदारों को खोजबीन का आदेश दिया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। पर अगले दिन रानी चंद्रलेखा के कमरे में दीवार पर काले स्याह अक्षरों में एक संदेश लिखा मिला, राजा का रास मुझसे मत छीनो, वरना मैं हर चीज ले लूंगा। महल में सनसनी फैल गई। रानी प्रीतमाला कई दिनों से उदास थी। वह रास में शामिल तो होती, पर उसकी आंखों में डर था। एक रात राजा ने उससे पूछा, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? रानी कांपते हुए बोली, महाराज, वह साया, वह कोई आम दुश्मन नहीं, वह व्यक्ति है जिसे मैंने कभी प्रेम किया था, लेकिन वर्षों पहले मैंने उसे त्याग कर आपसे विवाह किया। राजा स्तब्ध रह गया। क्या साया कोई पुराना प्रेमी था? जांच करते हुए राजा को महल के नीचे एक बंद कमरे का दरवाजा मिला। उस पर पुराने युग की मोहरें थीं। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा बाहर आई। अंदर अंधेरा, मिट्टी की गंध और दीवार पर एक नाम, अर्बुद। सब रानियां ये नाम देखकर डर गईं। रानी प्रीतमाला की आवाज कांपी, अर्बुद, वही व्यक्ति है। लेकिन दरवाजे के कोने में एक टूटा मुखौटा पड़ा था और उसके पास सोने का कड़ा। वह कड़ा राजा का था। राजा का दिल धड़क उठा। क्या अर्बुद अब भी जीवित है? उस रात राजा ने निश्चय किया, आज रास में साया सामने आएगा। महल दीपकों से रोशन हुआ। 5 रानियां मंच पर आईं। संगीत शुरू हुआ। अचानक चारों दिशाओं से हवा तेज हुई, दीपक बुझने लगे, और तभी छत से एक काला साया लहराता हुआ उतरा। सबके सामने खड़ा, सांस लेता हुआ, अर्ध चेहरा ढका और आंखें राजा पर टिकीं। राजा ने तलवार उठाई। कौन हो तुम? साया हिला, मुखौटा हटाया, और सामने आया एक चेहरा जो राजा जैसा ही था। वह अर्बुद नहीं था, वह स्वयं राजा का जड़वा भाई था, अर्जुनदित्य। वर्षों पहले राजनीतिक कारणों से उसे महल से दूर भेज दिया गया था, लेकिन उसने सोचा कि राजा ने उसे जानबूझकर तिरस्कृत किया। वह वापस आया था अपना हक लेने, राजसी प्रेम, रास और ताज। राजा विक्रमद्वितीय ने हथियार छोड़ दाज दिया। तुम मेरे भाई हो, अगर तुम प्रेम चाहते हो तो मैं तुम्हें उससे दूर नहीं करूंगा। महल तुम्हारा भी है। यह सुनकर अर्जुनदित्य टूट गया। उसके मन का क्रोध बह गया, भाई की बाहों में समा गया। रानियों ने दोनों भाइयों का मिलन देखा, और पहली बार महल में रास नृत्य पहले से भी अधिक उज्जवल हुआ। उस दिन से साया गायब हो गया, और अमरगढ़ में प्रेम, शांति और एकता का नया इतिहास लिखा गया।